नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारी तमाम राजनीतिक पार्टी कर रही है। इसी बीच जयंत चौधरी को लेकर प्रदेश में कई तरह की चर्चाएं हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ रालोद के गठबंधन की चर्चा भी खूब हुई, लेकिन फिलहाल इस चर्चा पर विराम लगाते हुए रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हो रही विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शिरकत करेंगे। फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। सपा के साथ गठबंधन तोड़ने और बीजेपी के साथ जाने की अफवाहों पर जयंत चौधरी ने इसकी जो अफवाह बताई है और कहा है कि मैं जिद्दी हूं। जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर जाने को कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को भाली भांति जानते हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूं और हम लोग सपा और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आगे भी रहेंगे। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, मेरी जिद बस आपके लिए ही है। इस ट्वीट का अर्थ है कि जयंत ने अपने लोगों को संबोधित किया और किसी भी तरह के भ्रम में नहीं पड़ने की बात कही। लेकिन सवाल ये भी कि 14 में हर तरीके से सत्ता से दूर रालोद क्या बिना सत्ता में रहे अपने लोग या समाज के कुछ कर पाएगी? 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश के तमाम दलों के साथ गठबंधन कर रही थी। इसी कड़ी में बीजेपी पश्चिमी यूपी में भी पार्टी की मजबूत स्थिति के लिए रालोद से गठबंधन करना चाहती थी। सूत्रों के अनुसार उस वक्त बीजेपी ने स्वर्गीय अजीत सिंह से गठबंधन की बात की थी, लेकिन गठबंधन की बात को लेकर चौधरी अजीत सिंह ने फैसला जयंत पर छोड़ दिया था। इसके बाद ये जयंत की ही जिद थी कि बीजेपी के साथ 2017 में गठबंधन नहीं किया जाए। पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक में अच्छी पकड़ रखते हैं जयंत चौधरी और रालोद से हर कोई गठबंधन करना चाहता है। 2019 से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मौजूद रालोद के संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी कहते हैं कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी जीत को लेकर डरी है। यही कारण है कि लगातार हमारे गठबंधन को लेकर अफवाहें फैला रही है। और 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हमने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा और आगे भी 24 का चुनाव उनके साथ ही लड़ेंगे। रालोद के साथ गठबंधन को समाजवादी पार्टी ने मजबूत बताया है। सपा के कद्दावर विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि जयंत चौधरी गठबंधन के मजबूत साथी है और गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। जयंत अन्य दाताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। रालोद ने पिछले 4 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हर बार अलग अलग दल से गठबंधन किया। हालांकि उसे सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के साथ गठबंधन में ही मिली थी। 2004 में रालोद ने सपा के साथ गठबंधन करते हुए 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 सीटों पर जीत मिली। 2009 में बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए रालोद ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीट पर जीत मिली। 2014 में रालोद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 0 सीट पर जीत मिली। 2019 में सपा बसपा के महागठबंधन में रालोद ने मिलकर 3 सीटें यानी बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर पर चुनाव लड़ा और तीनों पर ही हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रालोद और जयंत चौधरी कुछ ज्यादा संभावना तलाश रहे हैं। यही कारण है कि रालोद इस बार लोकसभा की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। रालोद ने 12 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों इस बात की जानकारी खुद रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने दी थी। इसके बाद से समाजवादी पार्टी को भी रालोद ने गठबंधन में 2004 की तरह 10 सीटें की मांग रखी है। रालोद ने जिन सीटों पर अपनी तैयारी शुरू की है उनमें राज्य की मेरठ, हाथरस, अलीगढ़, अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, बागपत, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और देवरिया लोकसभा सीट है, जिसमें देवरिया को छोड़कर सभी पश्चिमी यूपी की सीटें हैं। अब देखना होगा कि इन सीटों पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो सहमति है वो बन पाती है नहीं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।